इसका फैसला करो। वहां कुछ बोले हो, वहां कुछ पास कराया, यहाँ के कैसे बदल गया, कैसे बदल गया? नहीं होता। और ये कारण नहीं है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल करके अब सब मिले रहते हैं हर मामले में। आपके आदमी तो 5 या 4 हैं, हमारा 4 ही 4 है। राज्यसभा में, 5 या 4 लोकसभा में हैं। तो आपने मिलकर के सारी राजनीति देश की हिला दी, दोनों ने मिलकर के। लोग कहते हैं कि इसकी वजह से ही दोनों हिला दिए डोला दी नहीं। कुछ आदमी बोलता है और कोई आदमी कंठे नहीं खोलता। आज जो सही बात है, सही बात हम लोग पकड़ते हैं, देश हम लोगों के साथ खड़ा होता है। नहीं, देश खड़ा। कोई जवाब है क्या? क्यों बंद किया रिजर्वेशन का? ये क्यों ये पलट गया? क्यों रात को पलट गया, कल वो पलट गया? तो हमारा पार्टी का जो भी एमपी गया, जो कल लॉबी में गया, प्रोटेस्ट और गुस्सा रिजर्वेशन के सवाल पर, मुसलमान के सवाल, शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद नारायण स्वामी ने क्लियर कर दिया कि बिल में है ये सब। नारायण स्वामी पर क्या विश्वास करिएगा? प्रधानमंत्री ने आपको एश्योरेंस दी, नारायण स्वामी पर विश्वास, प्रणब मुखर्जी ने आपको एश्योरेंस दी। नारायण स्वामी पर विश्वास होता तो तुलमुल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी, वहां कहा गया ना कि फेडरल के मामले में हम राज्यों से सब पूछ के ही करेंगे। तो फिर क्यों नहीं आया? इन पर विश्वास कैसे करते? कानून बना रहे हो, कानून में लाओ। आप इस सरकार से लोगों का कहना कि लुक छुप के बात करते हैं, पीछे से चुप के बात करते हैं। आपको लगता है इस सरकार में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? जिनकी बात आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा में बहुमत काफी जुटाया कांग्रेस पार्टी ने। आप तो कांग्रेस साथ है ही ना। बात सुनिए ना, आइडियोलॉजिकली तो कांग्रेस साथ है। वॉकआउट किया, हम वॉकआउट किया वहां से कि बिल बहुत तुम्हारा कमजोर है, मैं जा रहा हूं वापस। मैं आपसे पूछा, प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी ये बड़े बड़े मंत्री हैं, आपसे डील करते हैं, आपको बुला के कमरे में बातचीत करते हैं। आपको लगता है ये जो बात कहते हैं उनकी वो सच पे है या नहीं, विश्वास कर सकते हैं? अगर हम कहीं जाते भी हैं तो हम सही बात बोल के आते हैं। पर जो इस सवाल पर हम, ये सरकार के ऊपर विश्वास है आपका? नहीं, हम कोई सवाल जो सही सवाल पर कांग्रेस काम करेगी, अब आरएसएस बीजेपी को भी हम उनके ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर हमारी बात को या कोई भी नहीं मानेगा तो मैं कौन मानने वाला हूँ? नहीं, बातचीत करना, सब बातचीत करते हैं। इन सरकार के ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि ये जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे? नहीं, सरकार में तो एक प्रधानमंत्री एक तरह के लोग नहीं ना इस सरकार में। ये सरकार यूपीए में था, यूपीए में कंसल्ट किया जाता था, एलआई से पूछा जाता था। यहाँ तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। नहीं, आप सपोर्ट तो बाहर से समर्थन सरकार का है ना आपको? समर्थन हम बीजेपी को रोकने के लिए है, बाकी सब वो तो हर बार होता है। अभी बाहर से सरकार का समर्थन आप कर ही रहे हैं ना। बाहर से हम इसलिए अनकंडीशनल सपोर्ट आपका, सही काम करोगे तो हम साथ देंगे देश का गरीब। अब मैं ये पूछूंगा, एक ब्रेक लूंगा और पूछूंगा कि ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी से। यादव जी, आप बताइए, सरकार काम ठीक कर रही है या गलत कर रही है? यूपीए गवर्नमेंट 1 में काम वाली सरकार थी, जमात था। यूपीए 2 में कोई काम नहीं हो रहा, नाकाम सरकार में ही फंसे हुए हैं। नहीं, नाकाम सरकार कहेंगे इसको? नाकाम का मतलब क्या? काम नहीं कर रही है, पंगु सरकार है ये। फेल है लोग, फेल है सरकार, फेल है। उसका टीका किसके सिर पर मारेंगे आप? उसका ठीकरा किसके सिर पे मारेंगे? फेल सरकार का। आप कह रहे हैं कि यूपीए 2 फेल सरकार है। यूपीए नंबर 1 सरकार थी, कंसल्ट किया जाता, उसमें आप थे ना, इसलिए थे। और 2 में भी लोग हैं, एलआई, इनसे कोई राय नहीं ली जाती। तो सरकार फेल कह रहे हैं ना आप? क्यों फेल है? फेल ही है ना, बहुत सारे। अब सरकार कोई काम कर पा रही है? कोई सरकार काम कर नहीं पा रही है। तो आप सरकार जो फेल होगी उसका ठीकरा किसके माथे पे मारेंगे? ठीकरा किसके माथे पे मारेंगे? उनके माथे मारेंगे जो चला रहे हैं। नहीं, कौन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? अब उनके अंदरूनी मामले में मैं कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। तो आप सरकार के विरोधी हैं, समर्थक हैं, ये बताइए? सरकार के गलत कामों का मैं घोर विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। अब सरकार की जिम्मेवारी मानते हैं कि जो हुआ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में, सरकार वोट कराने से भाग गई, पहली बार हुआ। सरकार की बातों सुनिए पहले मेरी। एक पार्टी का आदमी 5-5 बार बोल रहा है, समय किल किया, 12 बज गया। अरे चुनाव है 5 राज्यों में, तो फेस सेविंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं।
ये गड़बड़ कर दिया, वो भाग गया, वो भाग गया। हम चाहते हैं, कोई नहीं चाहता लोकपाल बिल को। ये मौजूदा जो स्वरूप है मजबूत रहता तो सब मानता। कोई पार्टी इंटरनली, अब जान लीजिए, जितना माथा आप पटक लीजिए, कल भी होगा, कोई बात आएगी। ये जीवित है बिल, कोई न रिजेक्ट हुआ है न एक्सेप्ट हुआ वहां पर राज्यसभा में। कल भी होगा तो इसी तरह की बात फिर ये लोग लाएंगे सब। लगता है कोई पार्टी लोकपाल बिल नहीं, कोई नहीं चाहता। राजनीतिक भाषण कर रहे थे सारे के सारे, सब रामलीला होते, ये जानिए पहले, कोई नहीं चाहता। आप कहते हैं रामलीला थी, कोई भी पार्टी इसके फेवर में नहीं है, तो फिर बिल लाने का मतलब, जब कांग्रेस भी फेवर में नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, आप भी नहीं है, ये तमाशा जनता। नहीं, देखिए बाबा है, धोखा नहीं। देश के साथ हमारा जो पक्ष है, मेरा जो लाइन है, और लोगों का सब लाइन जो सब लोग माने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो स्ट्रक्चर हमको दिया, इसको हम ध्वस्त नहीं होने देंगे। ये बात समझ लीजिए। हमारी ताकत नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, अब बोलता रहूंगा मैं। बाबा के दिए हुए संविधान जिसमें सबको काम का अलॉटमेंट है, सीबीआई को क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, सीबीसी को क्या करना है, सतर्कता आयोग को क्या करना है। आप जो है सो आनंद फानन में बिना सोचे समझे ये फौज को भी रख दिया था, ये नस्ताबूद कर रहे हैं। और जो ये बीजेपी का बाहर कुछ भीतर कुछ, ये सब मिल करके सीबीआई को लोकपाल के अंदर पूरा कर दो। चलिए एक बात बताइए, बिल जब दोबारा अगर आएगा तो आप इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल आएगा, उसको सशक्त बिल नहीं है, उस पर फिर हम लोग से अगर कोई राय लिया जाएगा। बिल अगर दोबारा आया तो उसको बिल को विरोध करेंगे? नहीं, इस तरह के बिल में सुधार करके नहीं लाइएगा, तब तक तो विरोध जारी रहेगा। तो आपका सरकार का बिल का विरोध है, सरकार के प्रति कोई विरोध नहीं है? चलिए लालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ये थी आज की तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।